हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएन करियर बिल्डर। आज के सेगमेंट में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एफआईआर के बारे में एंड उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसके बारे में। सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 2C, सेक्शन 2 सब क्लॉज C कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में हमें बताता है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? In cognizable offences, a police officer can arrest any person without warrant from the magistrate. Meaning is कि अगर cognizable offence है, संज्ञेय अपराध है, तो पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट इशू कराए। उसे मैजिस्ट्रेट से वारंट इशू करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन सेक्शन 2L क्या कहता है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, देन व्हाट? In non-cognizable offences, a police officer has no authority to arrest any person without warrant. अगर non-cognizable offences है, असंज्ञेय अपराध है, उसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। उसे पहले वारंट इशू करवाने पड़ेंगे, फिर वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। चलिए मान लीजिए कि दो पर्सन हैं हमारे सामने, ए और बी। ए बी के घर पर थेफ्ट कमिट कर देता है। मीनवाइल बी जाग जाता है। अब ए क्या करता है? बी को इंजर कर देता है नाइफ़ के साथ और उसके बाद नाइफ़ को जाकर कहीं छुपा देता है। नाउ इन दिस केस बी जब ये इन्फॉर्मेशन जाकर पुलिस को देगा, अब सीआरपीसी क्या कहती है? सीआरपीसी का सेक्शन 154 क्या कहता है कि अगर पुलिस के पास किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो पुलिस सेक्शन 154 के अंदर एफआईआर लॉन्च करेगी। अब बी की एफआईआर लॉन्च हो गई सेक्शन 154 के अंदर, लेकिन मान लीजिए कि अगर पुलिस बी को उसकी एफआईआर लॉन्च करने से मना कर देती है तो सेक्शन 154 का ही क्लोज 3 क्या कहता है कि आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं। नाउ जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, आइदर ही हिमसेल्फ इन्वेस्टिगेट द केस और डायरेक्ट हिज सबऑर्डिनेट टू इन्वेस्टिगेट द केस। या तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे या अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्शंस इशू करेंगे कि वो इन्वेस्टिगेट करें। नाउ अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो भी आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं करते, देन आपके पास सेक्शन 156 का क्लोज 3 है। इन दिस सेक्शन मैजिस्ट्रेट शैल इशू नोटिस टू एसएसपी इन द मैटर, कि यहाँ पर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर कि कंसर्न एसएसपी को डायरेक्शंस इशू की जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए इस मैटर में। नाउ अब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एफआईआर लॉन्च हो गई, बी ने कंप्लेंट की, एफआईआर लॉन्च कर दी। अब पुलिस के पास सेक्शन आता है 160 का, जिसमें पुलिस समन इशू करेगी विटनेसेस को फॉर अपीयरेंस के लिए। उसके बाद सेक्शन 161 में वो उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगी एंड 162 में ये क्या कहता है कि जिन विटनेसेस की स्टेटमेंट्स अगर रेलेवेंट लगती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है तो उनमें साइन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ना इसी के साथ एक सेक्शन है दैट इज़ 163, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, कि अगर जो ये सेक्शन बेसिकली क्या है कि ये पुलिस को रोकता है कि पुलिस ना तो एक्यूज़ को इंड्यूस कर सकती है, ना थ्रेट कर सकती है और ना ही किसी तरह का प्रॉमिस कर सकती है। प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन का होगा, उसके बाद पुलिस ने क्या किया? एक्यूज़ को जाकर अरेस्ट कर लिया अंडर सेक्शन 41। ए को जाकर अंडर सेक्शन 41 अरेस्ट कर लिया। अब उसी के साथ हमारा सेक्शन आता है दैट इज़ 57, जो क्या कहता है कि एक्यूज़ को अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना है। नाउ अगर पुलिस को लगता है कि उनकी कुछ इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है जो 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हुई, देन वी हैव सेक्शन 167, जिसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए एक्यूज़ को रिमांड पर दे सकता है। और इसी सेक्शन में एक चीज़ और फर्दर प्रोवाइड की गई है कि अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है देन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट
मैक्सिमम 7 डेज़ के लिए एक्यूज़ को रिमांड पे दे सकता है। अब चलिए, जो हमारा ए था एक्यूज़, उसको रिमांड पर ले लिया गया। अब हुआ ये कि रिमांड के दौरान सपोज़ कीजिए कि जो ए था उसने अपना कन्फेशन कर ली पुलिस के सामने। ए ने कन्फेस कर लिया कि यस, ये क्राइम मैंने किया है, और साथ में उसने एक चीज़ और कन्फेशन की कि जो चाकू था मैंने उससे इंजरी पहुंचाई बी को, और उसके बाद मैंने चाकू जाकर अपने घर पर छुपा दिया। तो यहाँ पर दो तरह की कन्फेशन हमारे सामने आ रही है। एक एक्यूज़ पुलिस के सामने कन्फेस कर रहा है अपना जुर्म कि मैंने ये क्राइम किया है, दूसरा वो अपने चाकू के बारे में बता रहा है जो उसने घर पे जाके छुपाया है। अब जो उसका पहली कन्फेशन है, ये एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 क्या कहता है कि रेलेवेंट नहीं मानी जाएगी। पर एक्यूज़्ड पुलिस के सामने कन्फेशन करता है तो वो रेलेवेंट नहीं मानी जाती। लेकिन जो यहाँ पर जो दूसरी कन्फेशन उसने की वो रेलेवेंट मानी जाएगी। सेक्शन 27 इसके बारे में बताता है कि अगर डिस्कवरी हो रही है न्यू एविडेंस की तो वो चीज़ रेलेवेंट मानी जाएगी। अब यहाँ पर डिस्कवरी किस चीज़ की हुई? चाकू की, और जो उसने घर पे जाके छुपाया था एक नई एविडेंस की डिस्कवरी हुई, तो ये पार्ट उसका रेलेवेंट माना जाएगा। बट जो उसने कन्फेशन पुलिस के सामने की वो रेलेवेंट नहीं मानी जाएगी। नाउ फर्दर कम टू सेक्शन 164, जो हमें क्या बताता है कि इसमें जो मैजिस्ट्रेट है वो विटनेसेस और एक्यूज्ड अगर चाहे तो उनकी कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। दैट इज़ अंडर सेक्शन 164। ना अब दो सेक्शंस 169 एंड 170, अगर पुलिस को लगता है कि जो एविडेंस एक्यूज्ड के अगेंस्ट कलेक्ट किए गए हैं वो सफिशिएंट नहीं है तो अंडर सेक्शन 169 पुलिस एक्यूज को रिलीज़ कर देगी विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी। बट 170 का सेक्शन क्या कहता है कि अगर पुलिस को लगता है कि जो एविडेंस एक्यूज के अगेंस्ट लिए गए हैं वो सफिशिएंट है, देन एक्यूज को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कस्टडी में टू द मैजिस्ट्रेट। नाउ एंड करेंगे सेशन का कि अगर जब ये एक्यूज को कस्टडी में भेज दिया जाएगा, अगर एविडेंस सफिशिएंट लग रहे हैं, देन वी हैव सेक्शन 173 जिसमें SHO चार्जशीट तैयार करेगा कि हमारे जो एक्यूज था ए उसके ऊपर क्या चार्जेस लगे हैं और उसे कोर्ट में पेश करेगा। यहाँ तक स्टूडेंट्स मेरा था एक मोटिव आपको एक स्टोरी के साथ ये सेक्शंस लर्न करवाने का, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि जब हम सेक्शंस रीड करते हैं थोड़ी देर बाद हम सेक्शंस भूल जाते हैं, उसका थ्योरेटिकल पार्ट हमें याद रहता है। लेकिन जब हम सेक्शंस को स्टोरीज़ की तरह करते हैं, लाइक जैसे मैंने आज एक एग्जांपल ली कि दो पर्सन की, एक्यूज्ड की और विक्टिम की, कि एक्यूज़ ने उसके घर पे जाके थेफ्ट किया एंड उसके बाद उसको इंजरी पहुंचाई वेपन के साथ, नाइफ़ के साथ। देन हमने देखा FIR लॉन्च हुई, देन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और उसमें हमने काफ़ी कुछ देखा, जैसे 169 सेक्शन 170 की एंड में एविडेंस सफिशिएंट लगे कि नहीं सफिशिएंट लगे, चार्जशीट फाइल की गई अंडर सेक्शन 173। तो बेसिकली मेरा मोटिव ये था ये सेक्शंस थ्रू एग्जांपल करवाने का कि जब हम एग्जांपल के साथ सेक्शंस करते हैं तो सेक्शंस को इजीली हम लोग याद रख सकते हैं। तो आज का मेरा आपको सेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, और अगर आपको ये पसंद आया है तो हमारी YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली फर्दर जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।